हाई कोर्ट पहुंचे मुख्तार के परिवार के वकील बेटे अब्बास की पैरोल के लिए अर्जी देंगे। कुछ देर में हाई कोर्ट में अर्जी देंगे वकील। जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल की अर्जी दी जाएगी ताकि बेटा जनाजे में शामिल हो सके। पंकज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पंकज, सवाल यही है कि जनाजे में कौन कौन शामिल हो पाएगा, क्योंकि अफजाल अंसारी या फिर मुख्तार के सबसे बड़े भाई तो हैं, लेकिन बेटे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए, दो बेटे हैं और अब्बास अंसारी तमाम मुकदमों में अभी एटा के कासगंज जेल में बंद है और वो भी विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। और उनकी तरफ से मतलब वकील जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रे रख रहे हैं कि उनके पिता का जो निधन है, उनका जनाजा जो निकलेगा सुपुर्द खाक किया जाएगा गाजीपुर में उनके गाँव में, तो उसके लिए उनको पैरोल में दिया जाए। अभी कोर्ट में उसकी अर्जी लगाने की तैयारी की जा रही है। और दूसरा बेटा जो उमर अंसारी है, वो जहां हम खड़े हैं अभी बांदा के दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में, वहीं वो पोस्टमार्टम के समय में वो यहां पर मौजूद है। उसके साथ एक और रिश्तेदार हैं और एक वकील भी है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, मुख्तार की मौत पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उनका बयान आया है। जिन परिस्थितियों में मौत हुई वो अत्यधिक चिंताजनक है। जहर देकर हत्या की आशंका पहले ही जताई गई थी। न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर देकर हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। न्यायिक जांच के आदेश क्या इस मामले में सरकार करेगी, यह सवाल पूछा है प्रोफेसर राम गोपाल यादव। तो देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमई ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल उठाया है। सुनिए। 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बांदा जेल में स्लो पॉइजनिंग, मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया जाता है, जेल में गोलियां चलती हैं, अस्पतालों में गोलियां चलती हैं, कचहरी में गोलियां चलती हैं, और उसके बाद लोग कानून व्यवस्था पे अपनी छाती ठोक रहे हैं। ये अपने आप में अनुचित है। इसकी जांच भी होनी चाहिए, और इसको अगर आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और ब्रजेश सर, अब जो बात आप कह रहे हैं कि इस पर आने वाले समय में राजनीति हो सकती है, तो इसका आधार क्या है? क्या माना जाए कि मुख्तार अंसारी की जो एक समुदाय विशेष में बैठ थी, खासकर जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम युवाओं में बड़ा क्रेज रहा है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का। क्या ये सेंटिमेंट भुनाने की कोशिश इसके पीछे होगी? क्योंकि राजनीतिक बयान हम देख रहे हैं, आपने सुना भी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, उनके तमाम बड़े नेताओं ने बड़े ही खुल के सरकार पर हमला किया है, बयान दिया है। ब्रजेश सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? यह सवाल आपसे था। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम पंकज के पास चलेंगे। पंकज, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही? जी जी सर, सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो सवाल शायद आप सुन नहीं पाए कि आज जैसा आप कह रहे थे कि आने वाले समय में इस पूरे मामले पे राजनीति और जबरदस्त होने वाली है, चुनाव सामने है, तो उसका आधार क्या है? क्योंकि फाइनली इसमें तो हर पार्टी को वोट चाहिए, तो वो क्या वोट बैंक ड्रिवन कोई पॉलिटिक्स है जो मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है? ऐसा कुछ आपको लग रहा है तब जबकि मुख्तार अंसारी की राजनीति भी अपने अवसान पर थी? नहीं, देखिए, इसको राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ रही है इस वोट बैंक को पाने के लिए। मैं बताऊं, 2009 में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे बनारस से। उनके खिलाफ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, और
आप इतना जबरदस्त चुनाव वो लड़े कि कुछ वोटों से चुनाव जीत पाए डॉक्टर जोशी, वरना वो बड़ी बुरी टक्कर में फंस गए थे जी। तो ये एक क्रेज रहा है। उसी की मैं जिक्र कर रहा था कि मायावती ने कहा कि साहब इतना गरीबों का मसीहा है, रॉबिनहुड है, इस तरह की बातें कही जाके। और वो जो वोट बैंक है, विशेष रूप से मुस्लिम वोट बैंक को ये मानते हैं राजनीतिक दल के साहब वो पूर्वांचल में उनका काफी प्रभाव है इसके लिए, लेकिन इसके खतरे नहीं राजनीतिक दल समझ रहे हैं। यदि इस तरह की बातें हुई और ये मुद्दा बनेगा यदि, तो इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है फिर, और बीजेपी भी चाहेगी। तो ये मुद्दा हमें मुझे जो लग रहा है जी कि जो ये बयान आए हैं उससे ये संकेत है चुनाव के कि साहब इस पे काफी कुछ चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। और एक मुद्दा ये भी रहेगा, विशेष रूप से पूर्वांचल में बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि साहब मुख्तार की किस तरह मृत्यु हुई, और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बात कहेगी। तो ये मुद्दा आपको बाकायदे मंचों से सुनाई देगा, राजनीतिक दलों के प्रचार में और भी जो सुनाई देगा, ये गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभाओं में सुनाई देगा। तो ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये यानी कुल मिलाकर अतीक अहमद और अशरफ की जिस अंदाज में हत्या की गई थी और उसके बाद जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां हमने देखी, उसी श्रृंखला में अब एक और कड़ी जुड़ चुकी है मुख्तार अंसारी की। ये कड़ी जुड़ चुकी है जी, ठीक है। ये कड़ी जुड़ चुकी है, इसलिए जुड़ चुकी है। मैं आपको अभी मैंने एक उसका विकास दुबे वाला प्रकरण बताया था। विकास दुबे का इतना जबरदस्त चुनाव विधानसभा के आने वाले थे, उस पे बाकायदे कि मैं ये कर दूंगा, वहां उनके गांव में जाके मूर्ति लगवा दूंगा, ये बड़ा गलत हुआ। आप समझ अंदाज लगाइए किसके लिए खड़े होते हैं। तो वो एक वोट बैंक था, ऐसा लगता था ब्राह्मण जो है बिल्कुल टूट पड़ेगा जब ये उनकी मूर्ति लगवाने लगेंगे। अब या तो जमीनी समझ नहीं है या तो अनजान बने हुए हैं, तो ये सब मुद्दे बनाए जाते हैं। अब ये मुख्तार का मामला है, मुख्तार का कितना असर होगा कितना नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन इसको लक्ष्य करके हर पार्टी जो है ये चाहती है कि किसी तरह ये वोट बैंक जो है, जो मुख्तार को हीरो मानता रहा है और वो ठीक है, आप समझ लीजिए 6 बार से लगातार विधायक रहे और वो चुनाव तो नहीं हारे। आप ये मानते हैं कि जो वोट बैंक की लेगेसी रही है पुरानी, उसको एक बार फिर से बुनाने की कोशिश की जा सकती है अलग अलग नेताओं या राजनीतिक दलों की तरफ से आने वाले चुनाव